आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब आज जो है हम दूधों को खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी जानते हैं क्या है? बहुत दिन से राघोपुर का ओवरब्रिज जो है अटका हुआ था। बहुत दिन से जो है इसको बनाने का मांग राघोपुर के वासी जो है वो कर रहे थे कि हम लोग जो है 6-6 महीना पूरा शहर से कट ही जाते हैं ना, इन्हें हम लोग का बच्चा पढ़ने आ पाता है ना हम लोग इन्हें काम करने आ पाते हैं। तो बहुत दिन से जानते हैं यहाँ पर वोट भी जो लोग नहीं जाते थे कहते थे कि पुल बनवा दीजिएगा ना तो हम वोट दे देंगे। अब भले वोट मिल जाता था, पुल नहीं बनता था, लेकिन ये पुल जो है जितने दिन से अटका हुआ था अब इस पुल का उद्घाटन हो चुका है। और इसके साथ साथ जो दूसरा हम खुशखबरी का बात कर रहे थे, दूसरा खुशखबरी है कि 400 से पेंशन बढ़ा के वृद्धजनों का और विधवा जनों का या फिर दिव्यांग जन जो है हमारे बिहार के, उन सब का पेंशन जो है वो 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। तो ये जो पुल और पेंशन है ये विपक्ष का टेंशन कितना बढ़ाएगा, इसी पर आज हम बात करने निकले हैं। तो यहीं से शुरुआत करेंगे और उस पार तक जाएंगे और उस पार के लोगों से भी बात करेंगे और सारा जानकारी आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गंगा पर जिस ब्रिज का बहुत दिनों से इंतजार था, या अगर हम ये कहें कि दशकों से इंतजार था, तो ब्रिज अब बनके तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। बिहार सरकार के कई सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद थे और अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो इस पुल को बनते हुए, जिन्होंने, क्योंकि आसपास कहीं है तो इन्होंने बनते हुए भी देखा है, बहुत सारे नेताओं को वादा करते हुए भी देखा होगा कि वादा भी बहुत लोगों ने किया। बहुत सारे लोग तो खैर वोट लेके भी चले गए इसी पुल के नाम पर, लेकिन ये काफी दिनों से पड़ा हुआ था ब्रिज और अब ये बनके तैयार हो गया है। ब्रिज के बन जाने से सरकार को कितना फायदा होगा और लोगों को कितना फायदा होगा, इन दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि आप लोग का घर इस पार है कि उस पार है? हम लोग का घर उस पार भी है, इस पार भी है। उस पार भी है, दोनों तो उस पर कैसे घर है, इस पर कैसे घर है? उस पार हेमतपुर में हम लोग का घर है, हेमतपुर में, इधर दीदारगंज में है। इधर दीदारगंज। तो दोनों जगह घर है कि एक जगह डेरा लेके रहते हैं? दोनों जगह, दोनों जगह घर है। तो अच्छा ये बताइए भैया कि सबसे पहले तो ये बताइए कि इस ब्रिज के नहीं रहने से या ब्रिज के बनने से पहले आप लोग को असुविधा कितनी होती थी? बहुत दिक्कत होता था। दिक्कत होता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6-6 महीना तक आप लोग कट जाते थे, इधर नहीं आ पाते थे नाव से, क्योंकि नाव भी एक टाइम के बाद जो है वो बड़ा खतरनाक हो जाता था। भारी बरसात, नदी जब बड़ा हो जाता है तो आना जाना बंद हो जाता है, बंद हो जाता था। तो अब तो ये ओवरब्रिज शुरू हो गया, तो इससे आप लोगों को फायदा पहुंचेगा कि नहीं? फायदा पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा। अच्छा, इससे क्या लगता है सरकार को कितना फायदा पहुंचेगा इस ओवरब्रिज को बना देने से? सरकार का भी फायदा पहुंचेगा, सरकार को भी फायदा पहुंचेगा। सरकार को क्या फायदा पहुंचेगा? आने जाने का सुविधा हो गया, इलेक्शन का टाइम है, वोट मिलेगा। हाँ, वोट मिलेगा। तो पुल के नाम पे वोट देंगे लोग? देगा ही। तो ऊपटी के लोग तो बड़ा आरजेडी के कट्टर विरोधी हैं, तो कैसे वोट फोड़ पाएंगे? दोनों आदमी का वोट। हाँ। क्या भैया, उधर के लोग तो कट्टर विरोधी है नीतीश कुमार के और ज्यादातर लोग आरजेडी को वोट करते हैं, तो कैसे वोट मिलेगा? मैम, कहने का मतलब है कि जिसका सौभाग्य, जिसका विचार, जिसका काम होता है ना, उसको वोट मिलता है। हाँ। ये पुल बन जाने से क्या होता है? पुल तो पथ निर्माण मंत्री का है और ये रोड तो हर जगह पास होता है, समय के अनुसार हर चीज का परिवर्तन होता है। ये पुल बन जाने से क्या वोट ऐसा होता है, जो करेगा काम उसको वोट मिलेगा। जो पुल बन जाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, पुल बन जाने तो समय के अनुसार सब जगह पुल बनता है मैम, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पुल बनता है, हर जगह। भैया और पहले क्यों नहीं आया, जबकि आप लोग तो लंबे समय से एक ही पार्टी को वोट देते आए हैं, एक ही नेता के समर्थक रहे हैं, तो वो कभी इस पर क्यों विचार नहीं किए, नींव भी नहीं रखी गई? इस पे तेजस्वी यादव विचार किए थे। तेजस्वी यादव को सब लोग, पब्लिक लोग कहते कि सर इस रोड के लिए पुल का निर्माण बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं होगा इलेक्शन के समय। तेजस्वी यादव को बना दिए नीतीश कुमार। हाँ, तो आप लोग को सुविधा हुआ कि नहीं हुआ, सो बताइए। सुविधा तो हुआ है। हाँ, तो कह रहे हैं कि नहीं, सुविधा हो चाहे पुल बने चाहे कुछ हो बने, हम लोग जिनको वोट करते हैं तो उन्हीं को करेंगे। पुल बन जाने से हम लोग क्या लेना अपना अपना वोट है, सुविधा तो सबको हुआ है। ये बताइए भैया कि किसी नेता का वोट कैसे बढ़ता है? विकास से। विकास से। तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, फायदेमंद तो है। फायदेमंद आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं भैया? बहुत फायदा है। आपका पेंशन बना है कि नहीं, वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन बना है। आपका तो पेंशन भी बढ़ गया है, 400 से 1100 हो गया है। हो गया है। हाँ, उससे खुश है कि नहीं? खुश तो है, ये है, ऐसा कुछ थोड़े है, ये तो मेरा अधिकार है। हाँ, अधिकार 60 पार करने के बाद तो हर वृद्धा का अधिकार बनता है कि उसको पेंशन होना चाहिए। हाँ। अगर मान लीजिए सरकार ये घोषणा करे कि जो वृद्धा हो गए हैं उसको हम पेंशन क्यों दे, मेरा खजाना खाली हो रहा है, हमको पेंशन नहीं देना है, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या तो आपका अधिकार है। जैसे पहले भी तो पेंशन नहीं मिलता था तो लोग जीते थे या नहीं जीते थे? अच्छा ये बताइए
बताइए कि इधर ये पुल बन जाने से या पेंशन बढ़ जाने से तेजस्वी के वोट बैंक पे असर पड़ेगा कि नहीं? कोई असर नहीं कोई पड़ने नहीं वाला असर। है। तेजस्वी के जो वोट देने वाले हैं उन्हीं को वोट देंगे। देखिए चाहे कोई जान दे दे। देखिए आदमी किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं करता है, तो किसको करता है? उसका तो किस नाम पे करता है ये बताइए, अभी किस नाम पे जैसे तेजस्वी जी का नाम आप लिए, हाँ। तो तेजस्वी जी भी बहुत काम किए हैं, ऐसा हम बात कह नहीं रहे है। हैं कि जैसे वोट क्यों किसी को कोई देता है? इसलिए कि नाम वो पर देता है कि कार्ड पर देता है? विकास के काम पर देता विकास है। के काम पर देता है। सबसे बड़ा काम पे वोट पड़ेगा, कोई काम करे, हाँ। कोई मंत्री हो, हाँ। अच्छा चाहे ये नीतीश बताइए कुमार हो चाहे तेजस्वी हो। अच्छा ये बताइए कि वोट विकास के नाम पे पड़ता है? हाँ, विकास के या नाम पे जो पड़ता है। जातिगत वोट है वो कहीं नहीं जातिगत जाता है? वोट तो अलग हो गया, विकास के नाम पे ज्यादा वोट पड़ता विकास के है। नाम पे जाति वोट तो भाई जिसको देना है देवे करता है, कि जातिगत वोट जो करते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। वो बदलते हैं, कभी कभी बदलते हैं, विकास होता क्या है। भैया वोट जाति के नाम पे पड़ेगा कि विकास के नाम पे पड़ेगा? सो बताइए। विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। विकास के नाम पे पड़ेगा। हाँ, विकास बड़ा दिन से जो- आप लोग का पुल अटका हुआ था। हाँ, ये अभी बहुत उद्घाटन खुशी की हो गया, बात अभी है। चढ़े कि नहीं इस पे? अभी तो आइए रहे हैं, आइए चढ़ेंगे। रहे, हाँ। अभी तो बंद किया हुआ था, उद्घाटन चल रहा था, अब हाँ, तो शुरू हाँ। हो जाएगा ये, हाँ, है ना? हाँ। कह रहे हैं कि सपना देखे थे तेजस्वी यादव, पूरा किए हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव सपना देखते हैं, हाँ। देखते ही रहेंगे। हाँ। काम करने वाले करते रहेंगे और सपना देखने वाले सपना अच्छा अभी देखते देखिए रहेंगे। कि इन 2 दिनों में 2 जी। बड़ा फैसला बिहार के लिए आया है। जी। एक तो कि वृद्धा जो है वृद्धा या विधवा के लिए दिव्यांगजन जो है या विधवा 1100 जो, हाँ तो उनका पेंशन 1100 कर दिया गया, दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद एक ये पुल शुरू कर दिया गया। जी। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका इंतजार बिहार को बहुत दिन से था। बहुत दिन से बहुत सराहनीय काम है। हाँ। जो गरीब गुरबा जो व्यक्ति है जिसका 60+ ईयर्स उम्र हो जाता है, तो वो लोग कुछ खाने पीने दवा हल्का फल्का दवा उवा के लिए तरसते रहते हैं। बेटा नालायक अगर निकल जाते हैं तो उनको बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उसने तिगुना पेंशन लागू कर दिए हैं। और जो मिडिल क्लास के हैं तो वो तो कैसा जी लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। हम उनको अच्छा ये बताइए धन्यवाद भैया देते कि हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रोड तो सब के समय बनते रहता है, तो ये भी बन गया तो कौन बड़का बात है? ऐसा कौन बोल रहा है? अरे बाबा बगले में बोले वो चाचा है वो एकदम नहीं। समझदार। देखिए, सब वही माननीय भैया तो कह मुख्यमंत्री रहे जी थे। का देन है, नीतीश कुमार जी का देन है। वही तो बोले भैया बोल रहे थे कि रोड तो सबके समय में बनता है, ओकरा में कौन बड़का बात है? रोड तो बनबे करता है, जब जिसका नंबर आता है कहा वो था बनबे 15-20 वर्ष पहले ऐसा कुछ था? हाँ। अच्छा 15-20 इस रोड का वादा हमको लगता है कि हर इलेक्शन में किया जाता था ना, गलत बात। ना, हर इलेक्शन में किया जाता था कि हम अबरी बनेंगे तो बना देंगे ये वाला, अबरी बनेंगे तो बना देंगे। क्या भैया 2010 में हाँ। नीतीश कुमार जी के पार्टी के टिकट पर हाँ। जब सतीश जी चुनाव लड़े थे तो वहाँ पे वादा किया गया था कि इनको जिता के भेजिए तो पुल भी देंगे और मंत्री भी बनाएंगे। तो पुल तो मिला, बहुत इंतजार करने के बाद मंत्री तो नहीं बन पाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे 2010 में सतीश जी के प्रचार के लिए और बोले कि जनता लोग को बोले कि आप हमें सतीश दीजिए, हम आपको 6 लाइन पुल देंगे। तो इसी हम लोग राघोपुर के सब जनता ने खुल के वोट दिया सतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी ने अपना वादा पूरा किया। तो ये पुल जो है लगभग 24 गांव को जोड़ता है, और अब जब एक पुल जो है वो ऐसे किसी गांव को जोड़ता है जहां पर बीच में पानी पड़ता हो और जिसके पास कोई और रास्ता न हो इस पार आने के लिए, वैसे लोग का विकास जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कॉलेज में इस बार एडमिशन नहीं ले पाते थे, जिनको लगता था कि 6 महीना जब हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे, 6 महीना जब हम कोचिंग नहीं जा पाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, तो वो मजबूर थे कि वो उसी तरफ जो है वो अपना सारा रोजगार करें, उसी तरफ जो है अपनी पढ़ाई करें, उसी तरफ अपना काम करें। तो वैसे लोगों को जरूर सुविधा होगी। इसके अलावा जो पेंशन बढ़ा है इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हैं। वैसे अभी जो है ये शुरुआत हम किए हैं, अभी आपको वो पार हम ले चलते हैं आपको, और वो पार ले जाके जो है आपको दिखाएंगे कि उस पार के लोग क्या कह रहे हैं। चलिए, तो देखिए पुल भी शुरू हो गया और 400 से 1100 पेंशन भी बढ़ गया है। ये पुल और पेंशन जो है विपक्ष का कितना टेंशन बढ़ाने वाला है? देखिए विपक्ष के टेंशन से मतलब नहीं है। हमारी जो सरकार है, एनडीए की सरकार, वह विकास के पथ पर अग्रसर है और उसी के आलोक में ये सब काम हो रहा है। यह तो पुल का निर्माण जिस समय गांधी सेतु जाम रहता था 1912-13 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह शपथ लिए थे कि एक उत्तरवासियों के लिए एक और पुल का निर्माण होगा, उसी का आज रूप हम लोग को मिलने का
देखने को मिला अच्छा है। देखिए, गांधी सेतु तो वैसे भी कुछ शहरों को या कुछ गांव को जोड़ता था, लेकिन ये जो पुल था, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था नाव से आने के अलावा। और उसके बाद भी एक टाइम के बाद बारिश में गंगा का फ्लो इतना ज्यादा हो जाता था कि नाव पर बैठना अपनी जान को दाव पे लगाने जैसा था। तो अब वो श्राप तो दूर हो गया, एक ये भी बढ़ गया। उसके बाद 400 से पेंशन भी बढ़ के 1100 रुपया हो गया। अब ये सारा चीज जो है, भले क्रेडिट कोई और ले जाए कि नहीं हम ही तो सजेशन दिए थे, हम ही तो बोले थे, हो गया, हम ही तो ठीक है तो रुमाल लेके वो आए हैं, लेकिन जो चीजें दिखती है वो तो सबको दिखती हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के बारे में सोचते रहे और ये लाइफ लाइन है उत्तर बिहार के वासियों के लिए, खास करके ये राघोपुर, जहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी रहे, अभी प्रतिपक्ष के नेता अभी वहीं से हैं। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये जो बारिश के मौसम में खास करके पीपा पुल जब खुल जाया करता था और वहाँ के लोग जब बीमार होते थे तो देखते थे कैसे तरफ के लोग मर जाते थे। तो वो कनेक्टिविटी आज बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों यशस्वी उप मुख्यमंत्री के दौरान में और बिहार काफी तेजी से, अभी देखे होंगे आप, आए दिन की उद्घाटन हो रहा है। तो ये बढ़ता बिहार है जो पूरा देश दुनिया के लोग आज बढ़ता बिहार को देख रहा है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि 25 से 23 फिर से नीतीश कुमार। अच्छा, अभी देखिए कि मान लिया जाए कि हमको राघोपुर जाना है, हम शायद 10 मिनट में उधर पहुंच जाएंगे या मुश्किल से लगेगा 15-20 मिनट लगेगा। उसके बाद हमको लगता है समस्तीपुर का दूरी कम गया, बिदुपुर का दूरी कम गया, उधर के जितने क्षेत्र के उत्तरी बिहार के क्षेत्र के उन सबका दूरी कम गया। तो इतना सारा जो चीज है, अगर उन सब में भी अगर किसी को विकास नहीं दिखता है तो उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, जेकर नजर में विकास नहीं देखता है तो विकास जनता देख रहा है बिहार का। बिहार की जनता देख रहा है कि एक में जहाँ से उनको टिकट वोट नहीं मिलता वहाँ विकास करके दिखा दिए। तेजस्वी जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके इलाका में मैंने उनका गांव विधानसभा पड़ता है, वो विधानसभा में विकास करके दिखा दिए। जहाँ पर पानी रहती थी, आने के लिए नाव सुविधा था, जो आज पुल से जाएंगे 10 मिनट में, जहाँ नाव से इंतजार करना पड़ता घाट पर, नाव आवेंगे जाएंगे और वहाँ विकास करके पुल 6 लाइन बना के नॉर्थ बिहार के जोड़ दिया। नॉर्थ बिहार की जनता के भी जो एक गंगा सेतु थी, गंगा सेतु के अलावा एक 6 लाइन पुल बना दी। एक पुल आउ बन रही यहाँ अठोनगोला में। बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जो करके दिखा दिए 20 वर्ष में, जो 70 साल में कांग्रेस सरकार के भी नहीं किया। अच्छा, अभी देखिए कि ये पुल बन जाने से जो है बहुत सारे लोग जो ऐसे कनेक्ट हो गए हैं इस पार से उस पार। एक और जो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि पेंशन बढ़ा के 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। तो ये पुल और पेंशन जो है, ये दोनों चीज जो है, क्योंकि दो बड़ा फैसला ये बिहार के लिए है, इससे विपक्ष को कितना मुश्किल होने वाला है कंप्लीट करने में? मुश्किल तो होगी ही ना। आप अगर काम करके दिखाएंगे, वादा करना और काम करना 2 अलग अलग चीजें हैं। इलेक्शन के समय सभी लोग वादे करते हैं। बिल्कुल, इसके लिए भी बहुत दिन तक वादा किया गया था। हमको हाँ, इलेक्शन में इस पुल के लिए वादा आपको किया याद गया। होगा कि तेजस्वी जी उस समय डिप्टी सीएम थे जब इसका शिलान्यास हुआ था। दुर्भाग्यवश आज वो नहीं है वो इस लोकार्पण के समय। एनीवे, लेकिन विकास तो अपनी गति से चलता रहेगा। और जिस तरह से नीतीश जी ने लगातार गंगा नदी पे खासकर अनवरत पुलों का निर्माण करवाया है, तो हम तो इनको आधुनिक युग का वो क्या बोलते हैं, विश्वेश्वरैया ही कहेंगे। विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे कर्नाटक के, आपको याद होगा, जिनके नहीं त्रेता नहीं, हम वर्तमान में ही चल रहे हैं। विश्वेश्वरैया भवन भी है बेली रोड पे। आप देखिए, जगह खोज के उधर नहर में से पुल उन्होंने बनाने का काम किया। तो ऐसा तो बिरले होता है, तो इसलिए तो इनका भाई कोई सानी नहीं है। अच्छा, सड़क देखिए कि सड़क केवल सुविधा देने के लिए नहीं होता है कि अच्छा इतना हमारा समय बच जाएगा। सड़क एक ये भी बहुत बड़ा काम करता है कि रोजगार के नए अवसर खोलता है, उसके बाद शिक्षा के नए अवसर खोलता है कि बच्चे जो हैं अब आराम से फतुहा में एडमिशन ले सकते हैं या फिर पटना में भी चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या इन सारी सुविधाओं के कारण अभी पेंशन भी बढ़ गया, 2 बड़ा फैसला बिहार में अभी पिछले 2 दिन में आया है, इससे विपक्ष के बीच में कितनी खलबली मचने वाली है, कितना टेंशन होने वाला है? क्योंकि 2 मुद्दा खत्म हो गया। विपक्ष के पास तो मुद्दे नहीं है अब। क्योंकि देख रहा है कि अब हम क्या बोले इस पर। जहाँ पे बोलेंगे घिरा जाएंगे। क्योंकि खुशी अब ये 400 से लेके 1100 हो गया ना। तो महिलाओं के बीच में, बुजुर्ग के बीच में बहुत बड़ा मैसेज गया। वो उनके पास बहुत बड़ी इनकम बढ़ी है, क्योंकि उनके दवा के लिए
पैसा जो नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है, तो इसलिए बहुत बड़ी खुशी हो। कल से आद्रा भी चढ़ गया ना, इसीलिए गांव में खीर पूरी का भी खुशी स्वागत भी हो रहा है। उसके बाद अभी राघोपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये बहुत बड़े सौगात दिए हैं। बढ़िया बोले क्योंकि यहाँ के लोग को जाने आने में दिक्कत होती थी, यहाँ से सब्जी दूध वगैरह जो और केवल सुविधा ही नहीं होती थी। जब बीमार वो लोग पड़ते थे तो बहुत सारे लोग बिना इलाज के मर जाते थे, है कि नहीं, कि बिना इलाज के रह जाते थे। कि मतलब इस पार से इस पार आना है, अगर नाव में बैठे, अगर जिस समय गंगा पूरे अपने चरम पर है, अगर उसमें नाव में बैठे तो हो सकता है नदी में गिर जाएंगे, और अगर उस पर रह गए तो इलाज के बिना मर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज थी उस समय। राघोपुर के वासियों के लिए ये अतुलनीय और अविश्वसनीय कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह बिहार के विश्वकर्मा कहा जाए इनको, कि विश्वकर्मा से कम नहीं है। तो और जहां तक इलाज की सवाल है, अब देखेंगे कि राघोपुर से 10 से 15 मिनट में लोग आपको पटना किसी भी हॉस्पिटल में आ जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि राघोपुर का आपने नाम लिया है, राघोपुर या उधर का जितना क्षेत्र है वो गढ़ है आरजेडी का, जिसको हम लोग कहते हैं गढ़ है आरजेडी का, कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ के लोग कट्टर वोटर हैं ही तो हैं ही। तो क्या लगता है उनपे कितना असर पड़ेगा? देखिए, वही वोटर 2010 में माननीय राबड़ी जी को हराने का काम किया है ना। और सतीश जी उस समय नीतीश कुमार जी थे, हमें याद है उस सभा में थे, नीतीश जी ने कहे थे कि आप मुझे सतीश दीजिए, मैं आपको पुल दूंगा। सतीश जी को लोग 10 के चुनाव में जिताने का काम किया, और 15 के लास्ट में उस समय सतीश जी ही थे। सतीश जी का ही देन है कि इस पुल का शिलान्यास उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। अब आरजेडी के लोग और माननीय तेजस्वी जी कहे कि मेरा दिन है, उनका दिन नहीं है, वो तो कार्य उद्घाटन किए थे। अच्छा, एक चीज तो ये भी होगा कि अब नया एजेंडा भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ये पुल का निर्माण हो गया, उसके बाद पेंशन बढ़ गया, तो अब तो हमको लगता है विपक्ष को भी एक नया एजेंडा सेट करना पड़ेगा। देखिए, पक्ष विपक्ष नाम का कोई चीज रह नहीं गया। चाचा का आज मन हो जाएगा तो कोई पक्ष में हो जाएगा, कोई विपक्ष में हो जाएगा। तो ये सब कहने के लिए भतीजा का भी तो मन होना चाहिए। तो भतीजा का तो मन, भतीजा तो इंतजार में है कि चाचा का कब मन बदले कि हम चाचा के साथ आ जाए। क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है बिहार की राजनीति? बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है, बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। दो बड़ा फैसला आया है बिहार में अभी, एक तो पेंशन बढ़ा और दूसरा ये पुल बना। सखुआ में जैसे घून लग के सखुआ को बर्बाद कर देता है, वैसा ही भतीजा है। समझ गए ना, नीतीश कुमार सखुआ है और घून को हटा दिए हैं, और फिर वो दोबारा नहीं जा सकते। कितना असर पड़ेगा ये बताइए, बिहार के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इसका? बहुत अच्छा असर, पुल का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, पुल का भी अच्छा असर है कि उधर गढ़ है उधर भेदने के लिए बड़ा मुश्किल है, जैसे हनुमान इसके तहत अगर किसी को हराया जाता है, कोई पिछला दरवाजा से कोई उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गढ़ है। अगर गढ़ रहता है तो 2010 में सतीश राय चुनाव नहीं जीतते। कहिए कि सतीश राय को हराने के भेदा जा सकता है, एकदम भेदा जा सकता है। 2010 में जैसे भेदा गया, 2025 में भेदा जा सकता है। अगर पिछले दरवाजे से कोई कैंडिडेट खड़ा करवा के वोट कटवा लिया जाए, तो वो अलग बात है। हालांकि ये सब दाव पेच भी खेला जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा कि हम आपको वादा किए थे कि इस बार भी आपको दिखाएंगे और उस बार भी लेके चलेंगे, तो चलिए अब आपको उस पार लेके चलते हैं। तो अभी हम इस बार आ चुके हैं राघोपुर में, और दो बड़ा फैसला बिहार के लिए जो लिया गया है पिछले 2 दिन में, एक तो कि आप लोग का पेंशन बढ़ा दिया गया, 400 से लेके 1100 कर दिया गया, और दूसरा कि इस पुल का जिसका हम लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे उसका भी उद्घाटन कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि इससे कितनी खुशी है आप लोगों के बीच में? हम लोग पूरे राघोपुर आनंद है कि हमारा ये पुल जो है से माननीय पूर्व विधायक सतीश कुमार ने हमको ला चुका है। आज नीतीश कुमार ने उद्घाटन हमरा कर दिया। हम लोग राघोपुर के जनता भरपूर खुश है। आप लोग का पेंशन बढ़ा, आप लोग का पेंशन बना हुआ है कि नहीं? पेंशन के लिए तो पेपर देखा है कि 400 रुपया मिलता था, अब 1100 हो गया। अगला महीना से आएगा जुलाई। हाँ, 10 तारीख से तो बोल चुके हैं। तो उससे खुशी है कि नहीं? एकदम बहुत इंतजार आप लोग बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। सब खुश है। जी जी, आप लोग कितने खुश है भैया? हाँ, ये जो पुल का जो है बना 2010 में जब नीतीश जी आए थे राघोपुर में चुनाव सभा में, तो यहाँ के जनता ने कहा था कि पक्का पुल चाहिए। तो नीतीश जी कहे कि आपको पक्का पुल चाहिए तो हमको सतीश ऐसा विधायक चाहिए। राघोपुर की जनता ने 10 में उनको राबड़ी देवी को हराकर विधायक बनाया। इस उपहार में नीतीश कुमार ने पुल को दिया है। यह बड़ी खुशी की बात ये बताइए कि जब झारखंड से बिहार अलग हुआ होगा, उसके काफी पहले से आप लोग बिहार को देख रहे हैं, उससे काफी पहले से राघोपुर को आप लोग देख रहे हैं। बहुत सारा नेता यहाँ पे आते होंगे और वादा करते होंगे कि हमरा जिता दा तो हम पुलवा बना देवो।
कहते होंगे, है ना? लेकिन- लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार कहा और कर दिया है। हाँ। इस पुल के नहीं रहने से आप लोगों को कितनी असुविधा थी, कितना दिक्कत था इस पुल बहुत में? दिक्कत था, हाँ। बहुत जाने आने में बहुत असुविधा था। बहुत सारा सुनते हैं कि जिस समय गंगा अपना उफान पे रहती थी उस समय बहुत सारे लोग, आप लोग के बीच में बहुत सारे लोग इलाज के कारण जी उनका जी जान चला जी जाता जी था। जी रास्ते में मर जाता था, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता था। नहीं पहुंचता था। जी नहीं। या बहुत सारे बच्चे बहुत- जिनका स्कूल कॉलेज छूट जी, जाता जी, था, जी, है ना? हाँ, बहुत। आगे नहीं पढ़ पाते थे। जी ना। तो इन सब चीजों का तो अब दिक्कत नहीं है। जी ना। पेंशन बढ़ा उससे कितना खुशी है? बहुत खुशी है। अब 400 से 1100 हो गया तो कुछ खुशी तो है। अच्छा ये बताइए भैया कि ये दो काम जो बिहार के लिए एक दो बड़ा काम हुआ है कि पेंशन बढ़ गया और पेंशन बढ़ गया और पुल भी बन गया, तो इन दोनों जो है वो पुल और पेंशन है, इससे विपक्ष का कितना टेंशन बढ़ने वाला है? विपक्ष का टेंशन इसमें क्या रहेगा? अभी चुनाव है, चुनाव की वजह से सब लोक लुभावना जो भी काम हो रहा है यहाँ पे, अभी पुल का उद्घाटन हुआ है तो यहाँ हम लोगों में यहाँ पे मतलब पार्टी पॉलिटिक्स जो भी है वो सब अपने जगह पर है, लेकिन राघोपुर के लोगों को खुशी हर्ष व्याप्त है। यहाँ पे हमारा जो 70 साल 50 साल जो कहिए, जो हम लोगों का एक उम्मीद का किरण अब बहुत हद तक पूरे घर परिवार से लेके पूरे समाज का यहाँ राघोपुर प्रखंड का अब उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे भैया ने बिल्कुल सही बात कहा कि जब चुनावी वर्ष होता जी है तो एकदम उद्घाटन थोड़ा 78 ज्यादा साल तेज बाद होता है। ये समझिए कि राघोपुर को आजादी मिली है और हम युवा है, युवा के नाते हम बोल रहे हैं कि अब हमें गर्व हो रही है कि पहले पढ़ाई में हम लोग को दिक्कत होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब हम लोग ऑटो पकड़ेंगे और सीधे पटना चले जाएंगे, कॉलेज का माध्यम बाइक रहेगा। पकड़ेंगे और चले जाएंगे। अच्छा भैया आप लोग युवा हैं, आपने शायद इस पुल के नहीं रहने से बहुत सारे समझौते भी किए होंगे। हाँ, बहुत बहुत कठिनाई। हमारी जो घर की बच्ची है यहाँ पे एजुकेशन का कोई वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पुल होने से कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज जो भी यहाँ पे अब बन सकेगा। यहाँ पढ़ाई के लिए बच्ची पलायन करते थे, बच्चे जो रहते हैं यहाँ लड़का होता है उसको भी लोग बाहर रखते थे एजुकेशन के मामले में। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं था या वैसा। अभी देखिए कि पुल बन जाने से एक और फायदा ये होगा कि बहुत सारे विकास के कार्य जो इसलिए बाधित हो जाते हैं, अरे ऊपर कैसे कोई जाएगा, ऊपर कैसे कुछ बनेगा, तो अब तो शायद वो भी उस चीज में भी आसानी होगी कि निर्माण कार्य भी उस तरफ जो है अब तेजी से होगा। देखिए, विकास की होती है भारत तो आजाद आज से 78 साल पहले हुआ था, लेकिन हम लोगों को आजादी आज मिला है और ये आजादी हम लोग मनाने के लिए लोग जुटे हैं। और हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलने इसलिए आए थे, उनका क्षेत्र बख्तियारपुर है, वहाँ पे ग्यासपुर में भी ड्राम वाला पीपा पुल है, वहाँ अगर पक्का पुल लग जाता है तो ये दियारा जो हमारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा सुंदर पर्यटक स्थल हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से मैं आपका चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि ग्यासपुर में भी 10-12 का पक्का पुल बनाइए और जहाँ अब अगला ध्यान उधर ही लगा। हाँ, और सुनिए ना, और यहाँ पे जितना यहाँ जो पूरा बिहार सरकार का जमीन है उस पे जंगल उपजाया जाए और लोगों को प्रेरित किया जाए कि इस प्रकार का जंगल होता था वो दिखाया जाए और पर्यटक स्थल में राघोपुर का विकास हो, दियारा का विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाकर जो है से कि काम करने का काम देखिए किया। लोगों में खुशी तो है ही, भले ही कुछ लोग समर्थक है जो समर्थन करे चाहे नहीं करे, लेकिन लोगों को फायदा हुआ है, लोगों को जो है वो कहा जाए कि खुशी की लहर है, इसीलिए कुछ लोग हम पर भी फूल फेंक रहे हैं, तो इसका भी हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।